नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आज से लॉकडाउन कर्फ्यू की नई पाबंदियां, 16 राज्यों में सख्ती बढ़ी। देखिए राज्यों की पूरी लिस्ट। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन और कर्फ्यू का सहारा लिया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लागू हो गया है। कुल मिलाकर देश के 16 राज्यों में पाबंदियां लगी हैं। वहीं तमिलनाडु, राजस्थान और पांडिचेरी में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान दवा और आवश्यक सामान की दुकानें खुलेंगी और अनिवार्य सेवाएं चलती रहेंगी। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद उसे कोरोना कर्फ्यू में बदल दिया गया। राज्य सरकार का कहना है कि इससे कोरोना का प्रसार को रोकने में मदद मिली है। राज्य सरकारों की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन, कर्फ्यू और सख्त पाबंदियों में लोगों के घर से निकलने पर रोक है। हालांकि कोरोना संक्रमण की जांच और टीका लगवाने के लिए लोग घर से बाहर जा सकते हैं। इसी तरह सार्वजनिक वाहन नहीं चलेंगे, लेकिन आवश्यक कार से लोग अपने निजी वाहन से कहीं भी जा सकेंगे। दवा की दुकानें खुली रहेंगी। कुछ तय समय तक किराना, दूध, सब्जी की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। शर्त है कि दुकानें किसी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन की 17 करोड़ खुराकें देने वाला दुनिया का सबसे तेज बना देश भारत। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की 17 करोड़ खुराक देकर भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस आंकड़े तक पहुंचने में चीन को 119 दिन जबकि अमेरिका को 115 दिन लगे हैं। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों को खुराक देने के साथ 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसके बाद 2 फरवरी से अग्रिम मोर्चे पर कर्मियों का टीकाकरण आरंभ हुआ। इसके बाद अलग अलग उम्र समूहों के लिए टीके देने का शुरुआत की गई। देश में टीके की 17 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत में दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने जारी किया फरमान, कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक जगहों पर पहने 2 मास्क। जी हां, कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के चलते देश बुरी तरह से गुजर रहा है। संक्रमितों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश के कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोग अपने घरों में फिर से रहने पर मजबूर हो गए हैं। सरकार की तरफ से कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कई एडवाइजरी जारी कर लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट पहले ही तुलना से अधिक खतरनाक है। इसके लिए लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। इस क्रम में सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए डबल मास्क पहनने की सलाह दी है। कोरोना महामारी के डबल म्यूटेंट वेरिएंट से बचाव के लिए सर्जिकल मास्क पहने, जरूरत पड़ने पर घर पर ही मास्क पहनकर रहें। 2 मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें। इनमें से एक सर्जिकल मास्क और दूसरा 3 परत वाला मास्क रहना चाहिए। अपनी सुविधानुसार घर पर 3 परतों वाला भी मास्क तैयार कर सकते हैं। मास्क पहनते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये मुंह को पूरी तरह से कवर करे, खासकर नाक के ऊपर इसे अच्छी तरह से लगाएं। मास्क पहनने के बाद नाक पर दबाकर अच्छे से कवर करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC के 29 करोड़ खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, आज से बदल गया ये नया नियम, आप भी जान लें। जी हाँ, LIC में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अगर आपको भी LIC ऑफिस जाना है या फिर इसमें जुड़ा कोई काम है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बता दें कि 10 मई यानी कि आज से LIC की सभी ऑफिस में सिर्फ 5 दिन काम किया जाएगा, यानी कि शनिवार और रविवार को कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। कंपनी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि 15 अप्रैल 2021 की अधिसूचना में भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए प्रत्येक शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, यानी कि अब हर शनिवार और रविवार को LIC ऑफिस बंद रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार, 2015 में ही रिसर्च कर था ड्रैगन। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इस समय पूरे भारत को बेहाल कर रखा है। दुनिया के कई देश भी कोरोना से हमले से परेशान हैं और इससे निजात पाने के लिए कोशिश में जुटे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम चर्चा है कि ये वायरस चीन का जैविक हथियार है और चीन की साजिश की वजह से कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बेहाल कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में कोरोना के लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया गया है। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी
सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस अचानक नहीं आया, बल्कि चीन 2015 से ही इसकी तैयारी कर रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन की सेना 6 साल पहले से ही कोविड-19 संक्रमक को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अफसर 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इस वायरस में हेरफेर करके इसे महामारी के तौर पर किस तरह से बदला जा सकता है। रिपोर्ट में चीन को पूरी दुनिया को संकट में डालने वाली साजिश का बड़ा गुनाहगार बताया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 3 दिन तक इलाकों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी का अलर्ट। जी हां, मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। आसमान में बादल छा गए हैं और कुछ हिस्सों में बारिश ने पारे को नीचे ला दिया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को काफी राहत मिली है। इसी के साथ दिल्ली वासियों के लिए सुबह खुशनुमा रही है, जहां न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने सकती है। वहीं असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल और माहे के कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, केरल और माही में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और उत्तर केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीके की सप्लाई होगी फास्ट। भारत बायोटेक ने दिल्ली सहित 14 राज्यों को सीधे भेजनी शुरू की वैक्सीन। जी हां, भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप से लगातार जूझ रहा है। बीते कुछ दिनों में देश के टीकाकरण की गति भी धीमी पड़ रही है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था टीके की सप्लाई। राज्यों की पर्याप्त मात्रा में टीके की सप्लाई नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये समस्या जल्दी दूर होने दिख रही है, क्योंकि राज्य को अब टीके की आपूर्ति के लिए केंद्र के भरोसे नहीं रहना होगा। भारत बायोटेक ने बताया है कि उसने दिल्ली सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे टीके भेजने शुरू कर दिए हैं। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि उसने राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ से अधिक खुराकें लगाने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा जिन राज्यों का कहना है कि खपत की तुलना में आपूर्ति कम है, उन्होंने सशस्त्र बलों को मुहैया कराए गए टीकों को आंकड़ों में शामिल नहीं किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कमरे में सिगरेट में धुएं की तरह फैल सकता है कोरोना वायरस, अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ स्पेशलिस्ट ने किया दावा। जी हां, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत में फैल रहे दूसरे लहर के ये वायरस एयरबॉर्न है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हवाई होने का मतलब ये नहीं है कि वायरस हवा के माध्यम से सांस लेने के दौरान फैल जाएगा। दरअसल सीडीसी ने कोरोना वायरस बीमारी फैलने के संबंध में एक नई सलाह जारी की है कि कोविड के मानव शरीर तक पहुंचने के 3 तरीके बताए। सीडीसी ने कहा है कि ये वायरस मुख्य रूप से सांस लेने, भाप लेने और छूने से फैलता है, लेकिन नए रिसर्च के अनुसार पता चला है कि अगर हवा में कोरोना वायरस की महीन बूंद मौजूद हो तो वो आपके सांस लेने के साथ शरीर में प्रवेश कर सकती है, आपको संक्रमित कर सकती है। ये रिसर्च में बताया है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के 3 से 6 फीट के करीब रहकर सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि कोरोना के ये कण बहुत ही छोटे होते हैं और सांस लेने के दौरान सामने वाले की संक्रमित कर सकते हैं। सलाहकार ने बताया कि ये बूंदें सांस लेने, बोलने, गाने, व्यायाम, खांसी, छींकने और संक्रमण फैलाने जैसी गतिविधियों के दौरान सांस छोड़ने से फैलती हैं। इसका मतलब है कि किसी बंद कमरे या क्षेत्र में इस बीमारी के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खबर, पेमेंट करते समय अब से नहीं देना होगा ये चार्ज। जाने किन लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी खबर है। देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच पेटीएम ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने कहा है कि कोरोना से जुड़े सभी लोन अब तक कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली जाएगी। कंपनी ने ऐलान किया है कि देश के सभी रजिस्टर्ड एनजीओ को लेन देन पर 0% शुल्क देना होगा। ये सुविधा पेमेंट गेटवे सर्विस पर उपलब्ध कराई जा रही है। कंपनी ने बताया है कि इस सुविधा की वजह से पेमेंट करने में आसानी होगी। इसके अलावा कोरोना काल में बिना किसी रुकावट के आसानी से काम होता रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ आई नई दवा, पाउडर के रूप में से कर सकेंगे सेवन, 7 दिन में भाग जाएगा संक्रमण। जी हाँ, कोरोना महामारी के कहर के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की नई दवा ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए उम्मीद जताई है। डीआरडीओ की इस नई कोरोना रोधी दवा का इस्तेमाल आपात स्थिति में कोरोना संक्रमित मरीजों पर किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डीआरडीओ की 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज नाम से विकसित इस दवा को मंजूरी दे दी है। इस दवा से कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन की कमी की चुनौती को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डीआरडीओ ने ये जानकारी दी है कि दावा किया है कि दवा 7 दिन में कोरोना संक्रमण को खत्म कर सकती है। अब तक 42 मरीजों पर टेस्ट हुआ है, जिसमें पाया गया है कि इसके सेवन से ऑक्सीजन स्तर बनता रहता है। हालांकि ये दवा मध्यम और उच्च लक्षण वाले मरीजों के लिए ही है।
डीआरडीओ ने बताया कि ये दवा एक पाउडर के रूप में आती है जिसमें पानी में घोलकर दिया जाता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा है। ट्रायल के दौरान दवा लेने वाले लोग बड़ी संख्या में आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। ये दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी काफी कम करती है। इस दवा से कोरोना मात्र 7 दिन में ठीक हो सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन